इतनी तेज रफ्तार सवारी की पुष्ट पर हुजूर बैठे हुए हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम को कोई परवाह नहीं है। और इस दौरान आप मुशाहिदात पढ़ें, बुखारी शरीफ और दीगर अहादीस की कुतुब पढ़ के देखें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं बुराक पर सवार था तो हज़रत मूसा की कब्र के करीब से मैं गुजरा, जो सुर्ख टीले के करीब थी। मैंने हज़रत मूसा को देखा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत मूसा की वफ़ात और हुजूर की मेराज के दरमियान का जो फासला है, ये 3500 साल का फासला है। मैं कुर्बान जाऊं, इस तेज रफ्तारी वाली सवारी पर हुजूर सवार है। बाज़ दफ़ा इंसान तेज सवारी पर सफ़र कर रहा हो तो वो करीब से किसी चीज़ को बेशक देख तो ले, लेकिन समझ नहीं सकता कि यार मैं तेज़ी से था तो आप मुझे नज़र नहीं आए, या मैं ध्यान से आपको देख नहीं सका। हुजूर इतनी तेज़ रफ्तार वाली सवारी पर तशरीफ़ फरमा है। मैं कुर्बान जाऊं, हज़रत मूसा कब्र में नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हैं, हुजूर हज़रत मूसा को देख रहे हैं, हज़रत मूसा को पहचान रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ से वापस तशरीफ़ लाए हैं, जिन काफरों ने हुजूर पर एतराज़ किया कि ये मुमकिन नहीं, अक़ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तो आका करीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कोई निशानियाँ बताएं, मस्जिद अक्सा की निशानियाँ बताएं, सतून कितने हैं, दरवाज़े कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं। हुजूर ने वो सारे नक्शे बता दिए। फिर हुजूर ने उनको फरमाया, जब मैं बुराक पर था और सफ़र मेराज पर था, मैंने शाम से आते हुए एक तिजारती काफ़िले को देखा। तुम्हारा मक्का मुअज़्ज़मा का तिजारती काफ़िला मैंने उस सफ़र में देखा। जो सामान तिजारत उन्होंने अपने ऊँटों पर लदा हुआ था, और उन ऊँटों में से सबसे आगे जो ऊँट चल रहा था, उसका रंग हुजूर ने बयान फरमाया कि वो खाकी रंग का ऊँट था और उसके ऊपर 2 बोरियां लदी हुई थीं। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल सुबह जब सूरज तुलू होगा वो काफ़िला, पूरा काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच जाएगा। और जिस ऊँट के बारे में मैंने कहा है कि खाकी ऊँट आगे था, वही ऊँट उस काफ़िले के ऊँटों के आगे चल रहा होगा। काफिरों ने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, अब पता चल जाएगा। तो वो सारे काफिर शाम की सरहद पर आके जमा हो गए। सुबह सुबह ही सूरज निकलने से पहले कि आज पता चल जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई है। अब जहाँ एक ईमान अफरोज़ पहलू में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये जो शाम की सरहद है, मक्का मुअज़्ज़मा का जो रास्ता है जहाँ से शाम की तरफ रवाना होते थे या शाम से लोग काफ़िले दाखिल होते थे, ये मगरिब की तरफ था और सूरज तुलू हो रहा है मशरक़ की तरफ से। यहाँ पर सारे काफिर जमा हैं। कभी काफिर उस काफ़िले की तरफ शाम की तरफ देखते हैं, कभी सूरज की तरफ देखते हैं कि कब सूरज निकलेगा और कब काफ़िला आएगा। जो सबसे ज़्यादा एतराज़ करने वाला था उसने सूरज की तरफ देखा, मशरक़ की तरफ। जब उसने देखा कि सूरज की किरणें फूट रही हैं तो उसने फ़ौरन कहा कि सूरज तो निकल रहा है लेकिन काफ़िला नहीं आया। उसके दूसरे साथियों ने जब शाम की तरफ देखा, उसने कहा अगर सूरज की किरणें फूट रही हैं तो फिर काफ़िला भी तुम्हारे सामने मौजूद है, फिर काफ़िला भी आ रहा है। जैसे हुजूर ने फरमाया था कि खाकी रंग का ऊँट सबसे आगे चल रहा है, खाकी रंग का ऊँट सबसे आगे चल रहा था। उस पर हुजूर ने फरमाया 2 बोरियां लदी हुई हैं, 2 बोरियां उस ऊँट के ऊपर लदी हुई थी। अब हुजूर रफ्तार कितनी तेज़ है मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन हुजूर की निगाह पे भी कुर्बान जाऊं, आपकी बसारत, आपका देखना भी कितना अजीम है। इस रफ्तार के साथ बुराक पर सवार भी हैं, रास्ते में मुशाहिदात कितनी अजीम नज़र से कर रहे हैं कि ऊँट को भी देख रहे हैं, उसके रंग को भी देख रहे हैं, ऊँट के ऊपर कितनी बोरियां लदी हुई हैं, हुजूर ये भी देख रहे हैं। और जब आका करीम अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुँचे, जब हुजूर वापस तशरीफ़ लाए मक्का मुअज़्ज़मा में, तो हज़रत बिलाल हबशी से हुजूर ने क्या फ़रमाया था, ए बिलाल कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारे कदमों की आहट में जन्नत में सुन के आ रहा हूँ। हुजूर कहाँ हैं? जन्नत में। बिलाल हबशी कहाँ है? मक्का मुअज़्ज़मा में। मैं कुर्बान जाऊँ, जो नबी मक्का में बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुनते हैं जन्नत में होके, वो गुंबद खजरा शरीफ से मेरे और आपकी जो है वो जो हमारी अर्जियाँ हैं या हमारी जो पुकार है, जो सदाएं हैं, क्या हुजूर नहीं सुन सकते? ये हुजूर की शान है। हुजूर उस जहान में हो तो ये जहान हुजूर की नज़र में रहता है।
اگر حضور اس جہان میں ہو تو وہ جہان حضور کی نظر میں رہتا ہے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلیمان تخت پر ہے، تخت پر ہوا میں تخت اڑ رہا ہے، زمین پر چیونٹیاں چل رہی ہیں۔ ایک چیونٹی نے، چیونٹی کتنی سی ہوتی ہے، ایک چیونٹی نے کہا اپنے دوسری چیونٹیوں سے کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں میں نہ روندی جاؤ۔ حضرت سلیمان کا تخت تو ہوا میں بہت بلندی پر ہے، کئی میل کی بلندی پر ہے، اور چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان نے کئی میل کی بلندی سے اس چیونٹی کو پہچانا بھی ہے اور اس چیونٹی کی آواز بھی سنی ہے۔ اور یہ حضرت سلیمان وہ ہیں جو مسجد اقصیٰ میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہوا، تخت ہوا میں ہے، حضرت سلیمان اس چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں، اس کو پہچان بھی رہے ہیں۔ نبی کی بصارت اور عام آدمی کی بصارت ایک جیسی نہیں، نبی کی سماعت اور عام آدمی کی سماعت ایک جیسی۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں حضور اتنی تیز رفتار سواری پر ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور اتنی تیز سواری پر ہیں، گزرنے والے قافلے کے اونٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم کوئی حد ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اس شعر کا لطف تو لیں، حضور تو جنت میں ہے، بلال حبشی کے قدموں کی آٹ بھی سن رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ جو لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو پورا ہو گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا تو پورا ہو گیا۔ آپ اس قابل خود کو بنائیں کہ ایک مرتبہ حضور کی نگاہ میں آ جائیں، پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، آپ کے دل پہ کون سی عرضیاں ہیں حضور جانتے ہیں۔ بگڑی سنوار لایا، آیا نہیں وہ خالی، جس پر نگاہ آپ نے میرے کریم ڈالی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔